वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजेडी कोर्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज हम लोग आ गए हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था और फार्मूलाज देखा था, और वो फार्मूलाज अप्लाई करके हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम को भी इंटीग्रेट किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। ये एडवांस्ड क्लास ऑफ इंटीग्रेशन है। तो दोस्तों, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके आप लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग ने डिफरेंशिएशन में u/v मेथड, u/v मेथड देखा था, वैसे ही आप मान के चलिए ये दो मेथड है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोग सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, वही सबसे आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक फंक्शन देखिए y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 4x टू दी पावर 3 dx। ये फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन दोस्तों, ऐसे क्यूब में रहेगा, ऐसे तो फॉर्मूला आप लोग ने देखा नहीं है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? ये प्रॉब्लम को ऐसे करके सिंप्लीफाई कीजिए ताकि आप इजीली इंटीग्रेट कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये प्रॉब्लम को x टू दी पावर n के फॉर्म में लाना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx आपको पता है x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। तो दोस्तों, सबसे आगे कोशिश कीजिए इसको एक ईजियर फॉर्म में लाने के लिए, ताकि आप फॉर्मूला डाल के इजीली इंटीग्रेट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको? तो दोस्तों देखिए, ये जो फंक्शन है ना 2 - 4x, इसको चलिए हम लोग u पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा? u इक्वल्स टू 2 - 4x। ठीक है, तो आपका y क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u³ dx। अभी u³ का तो इजीली आप इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि ये x टू दी पावर n फॉर्म में है। तो दोस्तों चलिए इसको ठीक से फ्रेम कर लेते हैं और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, u आपको मिल गया 2 - 4x और y आपको मिल गया u³। तो इजीली आप अभी इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको। लेकिन सब फंक्शन को तो आगे u में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये du को dx के साथ डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये 2 का तो 0 होगा और -4x का -4 होगा। ये होगा आपका डिफरेंशिएशन रिजल्ट। ठीक है, और ये देखिए यहाँ आप अभी इन टर्म्स ऑफ u बिठा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? u³ बन जाएगा। अभी dx को तो इन टर्म्स ऑफ du लिखना पड़ेगा। तो dx इक्वल्स टू du बाई -4, du बाई -4। अभी देखिए ये वाला पार्ट इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, x टू दी पावर n फॉर्म में है। तो चलिए इसको करते हैं इंटीग्रेट। y इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 1/4 -1/4 को बाहर रखते हैं और u³ को इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर्मूला है -1/4 तो बाहर है, u टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, ये आपका आ गया। इसके साथ आपको बस c जोड़ना है। तो आपका आ गया -u टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 16। ये आपका इंटीग्रेशन रिजल्ट आ गया। अभी बस आपको u के जगह में इनिशियल जो आपने पकड़ा था x फॉर्म में वो बिठाना है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 - 4x टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 16, आगे माइनस है प्लस c। ऐसे करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करके अपना इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान है ना। चलिए अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। तो चलिए ऊपर वाला पोर्शन मिटा देते हैं और नीचे वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब आपका इंटीग्रेशन प्रॉब्लम ये फॉर्म में रहेगा, मान लीजिए x इंटू साइन एक्स, या e टू दी पावर x इंटू x³ या log x इंटू tan x, ये दो अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन को मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और आपको इंटीग्रेट करने बोला है। तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आपको तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स तो पता नहीं है। सिमिलरली आपको इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ आता है, लेकिन
जब e टू दी पावर x इंटू एक्स क्यूब रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन तो पता नहीं है। इन सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इन सिचुएशन में दोस्तों आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो दोस्तों देखिए, ये दो जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आप पकड़ सकते हैं, या u और v भी आप बोल सकते हैं। u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, या फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है दो फंक्शन, ठीक है, जब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन मतलब u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन इनसाइड में है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये पूरा चीज का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऐसा कोई प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकेंड फंक्शन कौन सा लेना है, ताकि आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा ट्रिक बोलता हूँ, वो ट्रिक को याद रखिएगा, तो आप कोई भी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों एक वर्ड आपको याद रखना है, ILATE, बस ये वर्ड रखने से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन को हम लोग को फर्स्ट फंक्शन पकड़ना है और कौन सा फंक्शन को सेकेंड फंक्शन पकड़ना है। तो दोस्तों I क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L क्या है, लॉग, A क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू दी पावर n, ठीक है। T क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, क्वाट एक्स, सेक एक्स, ठीक है। और E क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू दी पावर x, e टू दी पावर 5x, ऐसा फंक्शन। तो दोस्तों आपका इंटीग्रेशन करने का जो फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मान लीजिए x इंटू साइन एक्स, इसमें आप फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे और सेकेंड फंक्शन कौन सा लेंगे, आप यहाँ से देखिए सबसे आगे प्रेफरेंस क्या है, इनवर्स, उसके बाद प्रेफरेंस है लॉग, उसके बाद है एल्जेब्रिक, उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का प्रेफरेंस आगे है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रेफरेंस बाद में है। तो हमेशा आप फर्स्ट फंक्शन x को लीजिएगा और सेकेंड फंक्शन साइन x को लीजिएगा। ऐसे करके हम लोग को प्रेफरेंस डिसाइड करके अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन करेंगे। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो 2 - 3x टू दी पावर 7, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोग को आता नहीं है जो हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट दे दे। तो इन सच केस हम लोग को ये पार्ट को एक ऐसे फॉर्म में लाना है जो इजीली इंटीग्रेट कर पाए हम लोग। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने देखा, तो ये जो पार्ट है 2 - 3x, आप इसको u पकड़ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग ने पकड़ लिया u = 2 - 3x। तो अभी y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा u टू दी पावर 7 dx, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जो ये u है ये भी u du होना चाहिए। dx होने से तो आपका काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ u है, तो आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो उसके लिए सबसे आगे चलिए du बाई dx कर लेते हैं ताकि आपको dx मिल जाए इन टर्म्स ऑफ du। तो चलिए इसका आपका आंसर होगा -3, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन रिजल्ट 0 है, और -3x का डिफरेंशिएशन होगा -3, ठीक है। हम लोग ने कर लिया। अभी दोस्तों dx क्या हो जाएगा, dx विल बी du बाई -3। चलिए हो गया। तो अभी चलिए ये जो फंक्शन है ये आपका पूरा u के टर्म्स में आ गया। अभी हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे ना, x टू दी पावर n फॉर्म, वो तो फॉर्मूला हम लोग को पता है।
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो चलिए दोस्तों वो फॉर्मूला ही लगा के हम लोग अपना इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग -1/3 को बाहर रखते हैं और u/7 u टू द पावर 7 du को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा u टू द पावर 8/8 प्लस c। तो ये हम लोग u को क्या करेंगे, u को रिप्लेस कर देंगे इनिशियली फंक्शन ऑफ x से। तो आपका हो जाएगा -1/24 2 -3x टू दी पावर 8 प्लस c। ये देखिए u टू दी पावर 8 है ना, u के जगह में हम लोग ने 2 -3x बिठा दिया जो इनिशियली हम लोग ने पकड़ा था। तो 8 × 3 24 हो जाएगा, -1/3 तो बाहर था। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो दोस्तों देखा है आपने कैसे इजीली हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करके अपना इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अभी दोस्तों और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम देख लीजिए, x³ डिवाइड बाई x² प्लस 4 को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ऐसा तो कोई डायरेक्ट फार्मूला हम लोग को ध्यान नहीं आ रहा है जो हम लोग को इजीली इंटीग्रेशन का रिजल्ट दे दे। तो इन सच केस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, ताकि हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर पाए। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है जो इजीली इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो चलिए सबसे आगे हम लोग ने क्या किया है, सबसे आगे हम लोग u = x² प्लस 4 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जब ये फंक्शन को u के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग को ये dx को भी तो du के टर्म्स में लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चलिए ये वाला डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का वैल्यू मतलब 4 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 ही होगा। तो हम लोग dx को लिख पाएंगे du/2x। ठीक है, ये लिख पाएंगे ना। तो चलिए यही लिखते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ने यहाँ u लिख लिया, ठीक है, और ये dx को रिप्लेस कर दिया du/2x से, तो यहाँ तो x³ है, ये x ये कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ये हाफ बाहर निकाल लीजिए। तो आपका बच रहा है x² du। लेकिन जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको तो सबको इन टर्म्स ऑफ एक फंक्शन लाना है। तो दोस्तों ये x² को आपको u के टर्म्स में लाना है, तो ही आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए, आपने पकड़ा था u = x² प्लस 4। तो x² क्या होगा दोस्तों, u-4 होगा ना। तो चलिए हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे x² को u-4 से। तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, u-4/u du। ठीक है, और बाहर तो हम लोग ने हाफ निकाल के रखा था। तो दोस्तों देखिए ये वाला जो फंक्शन है इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसको तोड़ दीजिए, ये जो माइनस साइन है ये u/u du हो जाएगा -4 × 1/u। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ तो इधर है, तो 4/2 1/u du ये फॉर्म में आ जाएगा। देखिए दोस्तों समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हम लोग ने सिर्फ ये माइनस साइन से तोड़ दिया है, इंटीग्रेशन कर लिया है दो पार्ट का। तो ये 4/2 हो जाएगा और ये u/u ये हाफ बाहर है। ठीक है, तो दोस्तों u/u क्या हो जाएगा 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, u ही होगा, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं। तो ये इस साइड में आपको मिल गया 1/2u, और इस साइड में क्या होगा दोस्तों, ये 4/2 तो -2 बन जाएगा। और 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of u। तो हम लोग log of u बिठा देते हैं प्लस c। तो दोस्तों देखिए आपका इंटीग्रेशन हो गया है। अभी बस आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो फाइनल रिजल्ट आपको मिला है ना, ये u को रिप्लेस कर देना है विद x² प्लस 4। तो u रिप्लेस करके क्या आंसर आता है हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो आपका आंसर है 1/2 x² प्लस 4 -2 log of x² प्लस 4 प्लस c। ये आपका आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर लिया और अपना आंसर इतना आसानी से निकाल लिया। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है x² × tan of x³ dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। कोई तो फॉर्मूला हम लोग को आता नहीं है जो इजीली इंटीग्रेशन रिजल्ट बोल पाए।
तो चलिए हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसके लिए सबसे आगे क्या करेंगे, u इक्वल्स टू एक्स क्यूब पकड़ लेते हैं। अभी दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा, अगर हम लोग इस फंक्शन को u में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये dx को भी du में कन्वर्ट करना होगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए डिफरेंशिएट करेंगे। du बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x², ठीक है, और dx इक्वल्स टू du बाई 3x²। चलिए अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये x² है, ये tan है, और x³ हम लोग ने पकड़ लिया था u, और dx के जगह में हम लोग du बाई 3x² बिठा देंगे। अभी दोस्तों देखिए ये x² कट जा रहा है और tan u बाई 3 बच रहा है, तो 1/3 मतलब हम लोग बाहर रखेंगे और अंदर है tan u du। देखिए सब u का फंक्शन में है। अभी आपको तो पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ tan u इज log ऑफ sec u, तो 1/3 log ऑफ sec u प्लस c आपको मिल गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी फाइनली क्या करेंगे, u को रिप्लेस कर देंगे विद x, जो इनिशियली हम लोग ने पकड़ा था u प्लस टू एक्स क्यूब, वो हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ये हम लोग को ऐसा मिल जाएगा, ये आपका आंसर है 1/3 log ऑफ sec एक्स क्यूब प्लस c। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कॉन्सेप्चुअलाइज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम देख लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दोस्तों हम लोग को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x² dx। तो दोस्तों आप प्रॉब्लम देख के समझ पा रहे हैं कि कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है नहीं जो आपको सीधा सीधा आंसर दे दे। तो हम लोग ने क्या कहा था कि आप ऐसे फॉर्म में लाइए जो आपको आपका इंटीग्रेशन करने में मदद करे और सबसे इजी हो। तो दोस्तों हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, अभी बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला तो आपको पता ही है। दोस्तों ये जो फंक्शन है इसको आप ऐसे करके देखिए, आपको देख के लगता होगा कि ये एक ही फंक्शन है, लेकिन दोस्तों ये जो फंक्शन है आप ऐसे करके भी देख सकते हैं ना। तो आपका दो फंक्शन हो गया, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। अभी दोस्तों अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वही अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के पहले हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों फंक्शंस में हम लोग पहला फंक्शन किसको पकड़ेंगे और दूसरा फंक्शन किसको पकड़ेंगे। उसके लिए हम लोग ने एक रूल बोला था आप लोग को, आई लेट, ठीक है, मतलब इनवर्स, लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऐसे घटता है, मतलब जो सबसे आगे आएगा उसका प्रायोरिटी सबसे आगे होगा फर्स्ट फंक्शन बनने का, ठीक है। तो ये दो फंक्शन आप देखिए दोस्तों, ये वाला लॉग फंक्शन है और ये वाला अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो लॉग आगे है प्रायोरिटी लिस्ट में, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है। तो ये बन जाएगा आपका पहला फंक्शन, ये बन जाएगा दूसरा फंक्शन, जैसे कि हम लोग ने फॉर्मूला में देखा था, ये बन जाएगा u, ये बन जाएगा v, ठीक है। अभी चलिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हम लोग ने कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये पूरा का तो इंटीग्रेशन है ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं हर वीडियो में बोला हूँ कि इन ऑर्डर टू डू कैलकुलस आप लोग को अपना लॉग, इंडिसेस, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आप इजीली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सके। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने से ही आप वो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर पाइएगा। जैसे कि दोस्तों log x², इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, log x² को हम लोग 2 log x लिख पाएंगे एज पर दी प्रॉपर्टीज ऑफ log। तो दोस्तों हम लोग वैसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग करेंगे 2 log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x माइनस, ये इंटीग्रेशन अभी अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं, ddx ऑफ log x²,
इसको जैसे कि हम लोग ने कहा हम लोग 2 log x लिख सकते हैं। सो डी डी एक्स ऑफ 2 log x विल बी, 2 को बाहर रखिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स ऑफ log x इज 1/x और ऊपर 2 है, सो आपको 2/x मिलेगा। सो 2/x हम लोग लिख देते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये 2 log x है, 2 को हमने बाहर रखा है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अभी log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x, सो 1/x इंटू 2 विल बी 2/x। अभी करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया। अभी दोस्तों देखिए, ये x कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 विल बी 2x, तो आपको मिल जाएगा 2 log x इंटू एक्स माइनस 2x प्लस c। यही आपका आंसर है दोस्तों। आप 2x को कॉमन ले सकते हैं, 2x को कॉमन लेने से आपको मिल जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके उसे सॉल्व करते हैं। अभी दोस्तों चलिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेते हैं, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है ये सबसे आगे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम में आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, कहीं कहीं प्रॉब्लम में आपको दो फंक्शन को अलग अलग देख के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो उतना आपको ये इजी लगता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन देखिए, साइन इनवर्स एक्स, इसका होल क्यूब dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है, इंटीग्रेशन भी पता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स इसका होल क्यूब जब रहेगा, इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट या डिफरेंशिएशन रिजल्ट हम लोग को तो उतना इजीली मिलेगा नहीं, जब तक कि ना हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना ला ले। तो जैसे कि हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा था, जो हमने देखा था कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग u पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू यू, मतलब x इक्वल्स टू साइन u, ये हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि साइन नीचे चला जाएगा, साइन तो इनवर्स है, तो आपको ये फॉर्म में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये u में हम लोग बैठाएंगे तो ये भी u में होना चाहिए, मतलब du होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा dx को विद रिस्पेक्ट टू du। तो अभी देखिए दोस्तों, dx इक्वल्स टू कॉस u इंटू डी मिल जाएगा। तो अभी ये du के फॉर्म में आ गया। तो चलिए अभी हम लोग ने क्या किया था, इसको u पकड़ा था, तो ये तो u क्यूब बन जाएगा, इसके साथ cos u है और du है, तो हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अभी जो आपको इंटीग्रेट करना है, ये वाला इंटीग्रेट करना है। अभी देखिए दोस्तों, ये u के टर्म्स में है और ये u इंटू वी फॉर्म में है, जैसे कि हम लोग ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखा था, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन फॉर्म में है। तो जैसे कि हम लोग ने बोला था कि आप सबसे आगे आईलेट रूल देखिए, आईलेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन आगे आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। यहाँ तक आप क्लियर है? यहाँ तक अगर आप क्लियर है तो चलिए हम लोग अगला स्टेप में प्रोसीड करेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये डी डी एक्स नहीं होगा, ये डी यू होगा, ठीक है, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये पूरा का इंटीग्रेशन है तो डी यू होगा। तो ये आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्म में लिख लिया है, अभी बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो u क्यूब ये रहेगा, cos u का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin u, तो sin u हम लोग लिख देते हैं, माइनस ये इंटीग्रेशन फॉर्म रखते हैं, अंदर वाला सॉल्व करते हैं,
डी डी यू ऑफ यू क्यूब क्या होगा 3 इंटू यू टू दी पावर 2। ठीक है, ये है अपना आपका डिफरेंशिएशन। एक्स टू दी पावर एन है अगर, तो आपका डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा n इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो हम लोग को 3u² मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी ये जो सेकेंड फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना है। इट विल बी साइन यू, क्योंकि कॉस यू का इंटीग्रेशन आता है साइन यू, तो ये डी यू है। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी दो फंक्शन हो गया, मतलब u² इंटू साइन यू, ये भी हम लोग को और एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना होगा। तो दोस्तों चलिए इसको, ये तो यही पार्ट रहेगा इधर, लेकिन इस पार्ट को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना होगा, जहां ये u² हो जाएगा पहला फंक्शन और साइन यू हो जाएगा दूसरा फंक्शन। तो चलिए वो सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग ने देखा, हम लोग को ये फॉर्म में मिला है। ठीक है, अभी क्या है, ये वाला फॉर्म तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्म देखिए, इसको हम लोग को दोबारा इंटीग्रेशन करना होगा और दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा, क्योंकि देखिए दो फंक्शन है। तो आइलेट रूल से तो हम लोग को मिल जाएगा कौन सा फंक्शन पहला है कौन सा दूसरा है। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस स्टेप में देखा, ये वाला बन जाएगा पहला फंक्शन, ये वाला बन जाएगा दूसरा फंक्शन। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। ये तो यही रहेगा, 3 को बाहर रखते हैं और अंदर वाला सॉल्व करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये है पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज माइनस कॉस यू। साइन यू का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस यू, तो हम लोग ने लिख लिया माइनस ऑफ डी यू ऑफ u² विल बी 2u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू विल बी माइनस कॉस यू। तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं और ये ऐसा लिख देते हैं, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, ये फिर दोबारा हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। तो चलिए हम लोग करेंगे, वही करेंगे। तो ये क्या हो जाता है 6, ये 2 को बाहर लेते हैं और ये तो 3 पहले से था। ठीक है, -3 था और 2 है, तो ये -6 बन जाएगा। तो -6 बाहर लेते हैं और ये वाला को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप मुझसे अग्री कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरा स्टेप में जाते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हम लोग को मिल गया है, ये वाला पार्ट भी हम लोग को मिल गया है, बस ये वाला पार्ट करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यू विल बी साइन यू माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन यू। इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ये क्या बन जाएगा -6u साइन यू, और ये -6 और -1 +6 हो जाएगा। और हम लोग को सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू इज माइनस कॉस यू, तो माइनस कॉस यू प्लस सी लिख देंगे। चलिए इसको अभी खोल देते हैं और फाइनली सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेते हैं, -6u इंटू साइन यू -6 कॉस यू प्लस सी। ये हम लोग को मिल गया है दोस्तों, ये है एकदम फाइनल फॉर्म। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को u को रिप्लेस करना होगा किससे, साइन इनवर्स x से, क्योंकि हम लोग ने इनिशियली यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से क्या किया था, साइन इनवर्स x बिठा देते हैं इन प्लेस ऑफ u। तो साइन इनवर्स x का होल क्यूब, साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा x, तो ये लिख लिया 3 इंटू साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, कॉस इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, कॉस इंटू साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, ये ऐसे ही लिख देते हैं, ये भी हम लोग सॉल्व करके कर पाते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर देखिए -6 साइन इनवर्स x
इंटू साइन यू के जगह में साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स दैट इज एक्स, तो ये भी लिख लिया, -6 इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी देखिए हम लोग ने पूरा फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में बिठा दिया है, अभी बस माइनस सॉल्यूशन करना है और आपको आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वाला पार्ट को एक बार सॉल्व करना है और ये वाला पार्ट को सॉल्व करना है। cos इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा दोस्तों, cos इंटू साइन इनवर्स एक्स विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए वो लिख के दे, तो इसके जगह में हम लोग √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देने से हम लोग को अपना पूरा आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कैसे आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर सम एक्स्ट्रा कंटेंट एंड कंपाइल्ड फॉर्मूला लिस्ट। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।